रांची बरियातू के रहने वाले श्याम कुमार गोस्वामी ने मंगलवार को पपरवा टांड स्थित एसपी कार्यालय में आवेदन देकर 9 महीने से गायब पत्नी के खोजबीन की गुहार लगाई। बताया गया कि इनकी पत्नी सोनी कुमारी उर्फ काजल कुमारी लंबे वक्त से लापता है। इसी संबंध में इन्होंने आवेदन दिया और एसपी से गुहार लगाई कि उसकी पत्नी की खोजबीन करे। इस बाबत श्याम कुमार गोस्वामी ने कहा कि 2020 में इनका लव मैरिज हुआ था। शादी के बाद पचम्बा थाना क्षेत्र के शशांक बेड़ा में एक किराए के मकान में ये दोनों रहने लगे। इसी दौरान उसकी पत्नी ने जॉब के सिलसिले में अलकापुरे स्थित रतन माइका में काम करने लगी। काम के दौरान वहां काम कर रही महिला कर्मियों से उसकी दोस्ती बढ़ गई। महिला के पति ने बताया काम के दौरान उनकी सहेलियों के द्वारा षड्यंत्र रचकर उससे अलग कर दिया गया। आरोप है कि उन्हीं लोगों के द्वारा ही उसे कहीं भेज दिया गया है और पूछताछ करने के बाद उन लोगों की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं रहती है। श्याम कुमार गोस्वामी के ससुराल वालों द्वारा इसे लगातार धमकी दिया जाता है कि सोनी कुमारी को जहां भी रखे हैं उन्हें लाए, नहीं तो जान से मार देंगे। श्याम कुमार गोस्वामी की शादी गिरिडीह के खुखरा थाना क्षेत्र में हुई थी। इन्होंने एसपी को आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई है। क्या मामला था? मेरी वाइफ जो है, हम लोग यहाँ शशांक बेड़ा जीटी बगरिया के नीचे किराए का मकान में रहते थे, अर्जुन महतो का घर में। मेरी वाइफ जो है सो रतन माइका अलकापुरी में काम करती थी और वहाँ का जो है सो 2-4 ठो महिला, जिसका नाम है चंचला देवी और देवंती देवी, मीना देवी पेसरा बहियार का रहने वाली है। ये लोग हमारी वाइफ को बहला फुसला कर बहका कर कहीं ले जाकर बेच दिया कि मार के फेंक दिया। अभी तक कोई पता नहीं है। हम थाने में अब जब मेरी वाइफ 20 अक्टूबर 2022 को घर से चली गई, दिन में लगभग 1:30 बजे के टाइम, तो हमने बहुत ढूंढा, प्रयास किया। शाम 6 बज गया लेकिन नहीं कहीं पता चला। मैं घर पर नहीं था, मैं महस मुंडा में मेला था। महस मुंडा मेला करके आया, मैं देखा घर मेरा खुला है। हमने मकान मालिक से पूछा तो उन्होंने बताया कि अलकापुरी आपकी वाइफ जो है सो पैन कार्ड और आधार कार्ड लाने गई है। मैं रतन माइका पहुंचा तो रतन माइका में छुट्टी हो चुका था, कोई लेडीज़ वहाँ नहीं थी। तो वहाँ से फिर हम गार्ड को पूछ के चले आए। फिर दूसरे दिन सुबह गए वहाँ, तो वहाँ की जो उसकी सहेली लोग थी वो लोग गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने के लिए हमारे पर उतारू हो गया। मैं अपना जान बचाकर वहाँ से किसी तरह निकला और फिर मैं थाने पर गया तो थाने पर बोले सर कि हम अभी तो आवेदन आपका नहीं ले सकते हैं, आप पहले जांच पड़ताल कर लीजिए, ढूंढ लीजिए चारों तरफ अपने रिश्तेदार में, उसके बाद हमको बोलिए। मैंने अपना ससुराल में फ़ोन किया तो वहाँ से बोला कि यहाँ नहीं आई है, तो मार के फेंक दिया कि बेच दिया, सो पता नहीं। और बोलने लगा कि खा लेंगे अगर मेरा बेटी को कुछ हो गया तो। मैं अपना जेठ सास को फ़ोन लगाया, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और मेरा नंबर जो है सो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उन्होंने ज़्यादा, मेरी जेठ सास जो है लेदा की रहने वाली है, उसका नाम सरिता देवी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा बात किया है। और एक नंबर और है जो 95 60 33 62 32 है नंबर, इस नंबर से भी बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ है मेरी वाइफ का। और उसके बाद 20 अक्टूबर को ये घर छोड़कर चली गई है। हम लोग का शादी लव मैरिज